32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आप सभी का एक बार फिर से इंतज़ार जो है समाप्त हो चुका है और आप सभी के जो केस की सुनवाई को लेकर के साथियों एक बड़ी खबर कोर्ट से निकल कर आ रही है। और क्या ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, कब आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुआ है, किस बेंच में सूचीबद्ध हुआ है और क्या स्थितियां हैं सुनवाई के परिपेक्ष में और क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जानकारियां अवगत कराएंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखते हुए समस्त साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके, क्योंकि एक लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है कि इस परिपेक्ष में एक बड़ा निर्णय निकले और कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया की जो स्थितियां हैं वो क्लियर हों। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं आप सभी के केस के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण तथ्यों पर। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे सारी जानकारियां भी स्पष्ट हो और आप सभी तक इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट हो सके। साथियों, जो आप सभी का केस है उसका डायरी नंबर आप सभी के सामने है और आपको ये भी इंगित करा दें, इस याचिका के साथ दो और याचिकाएं इसमें कनेक्टेड भी हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों आपकी सुनवाई के परिपेक्ष में। तो यहाँ पर साथियों आपकी जो सुनवाई होने जा रही है वो 27 अगस्त को ये सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में और सीरियल नंबर 395 यानी एडिशनल काज लिस्ट के 395 नंबर के केस पर आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। बात कर ले आपकी जो सुनवाई है वो सिंगल बेंच में हो रही है। अगर साथियों बात कर लें जो पिछली आपकी सुनवाइयाँ हुई उनके परिपेक्ष में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8/8/2024 को आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध था, लेकिन केस पास ओवर हो चुका था। 1/8/2024 को जब सुनवाई हुई थी तब साथियों जो आदेश आया था उस पर भी आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि केस जो है कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के टेकअप हुआ, लेकिन आप सभी को इंगित करा दें अर्चना सिंह मैम के इलनेस यानी बीमारी के कारण जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस केस को आगे बढ़ाया गया। फिलहाल बात कर ले साथियों, ये केस फिर से 8/8/2024 को सूचीबद्ध हुआ, लेकिन केस जो है पास ओवर हुआ क्योंकि केस की सुनवाई को लेकर के स्थितियाँ क्लियर नहीं हो पाई और केस टेकअप नहीं हो पाया। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी बार आपको कंटिन्यू रूप से दिखेगा कि केस पास ओवर हुआ है। अब इस बार साथियों जो आपकी काज लिस्ट है उससे जानेंगे कि किस नंबर पर आप सभी का केस लगा हुआ है और सुनवाई की कितनी संभावना पाई जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोर्ट नंबर 7 की काज लिस्ट आप सभी के सामने है। जस्टिस प्रकाश पांड्या सर के बेंच में ये केस आप सभी का सूचीबद्ध हो चुका है। पहले देखेंगे साथियों फ्रेश केसों की कितनी संख्या है और उसके बाद साथियों आप सभी का केस कितने नंबर पर जो है लगा हुआ है। साथियों 49 टोटल आपके फ्रेश केस हैं, यानी फ्रेश केसों की अगर हम संख्या की यहाँ पर बात कर लें तो 49 फ्रेश केस आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। तो 49 फ्रेश केस के बाद साथियों फिर एडिशनल की काज लिस्ट 30/01 यानी 3001 से आप सभी की स्पष्ट होगी और इसमें आपका 95वें नंबर पर केस लगा हुआ है। यानी अगर टोटल साथियों यहाँ पर अगर केसों की बात की जाए तो आप सभी के केस के कहीं ना कहीं अगर स्थितियों पर विचार करें तो 144वें नंबर पर आप सभी का केस लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं काज लिस्ट में 3095 नंबर पर आप सभी को केस दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी के केस के साथ देखेंगे दो महत्वपूर्ण केस ये टैग हैं और उम्मीद है कि इस बार निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अर्चना मैम का नाम आपको दिखेगा, ASGI मैम और CSC प्रशांत चौधरी सर का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर यहाँ एडवोकेट में देखेंगे तो आपको जो है प्रवीण कुमार मौर्य जी का, सीमान सिंह सर का नाम दिखेगा। इसी तरीके से दोनों अन्य याचिकाओं पर संतोष कुमार श्रीवास्तव सर का नाम दिखेगा। बात कर लें जो आपकी याचिका धीरेन्द्र प्रताप यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स, इसके अलावा मधु कुमारी एंड 123 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स, और अगली बेजेंद्र सिंह एंड 6 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स। तो ये आपकी 3 याचिकाएं हैं और उम्मीद है कि केस टेकअप हो, क्योंकि इतने केसों की संख्या होने के बाद एक जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है क्या केस टेकअप होगा।
इस पर भी अभी संशय है, क्योंकि साथियों एक बात कर लें तो बहुत ही स्पष्ट रुख यही है कि केस टेकअप हो और निष्कर्ष निकले। हालांकि साथियों इतने केसों की संख्या की अधिकता होने के कारण आप सभी के मन में एक संशय भी होगा, क्या केस टेकअप हो पाएगा या नहीं होगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी के लिए इस बार निष्कर्ष निकले, क्योंकि 1 तारीख को सुनवाई में आप सभी का केस टेकअप हो गया, लेकिन साथियों स्पष्ट हुआ कि आप सभी लोगों के लिए आर्गुमेंट नहीं हो सके। तो साथियों जिस प्रकार से आपने देखा, काज लिस्ट में भी देखा और केस स्टेटस से चीज़ों को भी आपने समझा। अब कोर्ट नंबर 7 की जो काज लिस्ट आई है उसमें आप सभी का केस बहुत सारे केसों के बाद सूचीबद्ध है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी का केस टेकअप जरूर हो, जिससे जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आए। जल्द से जल्द स्थितियों के लिए आपके आर्गुमेंट भी होने शेष हैं, और आर्गुमेंट होंगे तभी निष्कर्ष निकलेगा। और एक लंबा इंतजार हो चुका है आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है 2022 से याचिकाएं पेंडिंग हैं, और ये लंबे समय का इंतजार आखिरकार कब समाप्त होगा, इसको लेकर के आप सभी के मन में भी जिज्ञासा है, और कहीं ना कहीं उम्मीद के लिए और आशाओं के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। तो फिलहाल जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सुनवाई के परिपेक्ष में, वो आप सभी के सामने स्पष्ट है कि आप सभी का केस जो है सूचीबद्ध हो चुका है 27 तारीख की सुनवाई को लेकर के। लेकिन साथियों आप सभी को प्रयास करना होगा और कहीं ना कहीं उम्मीद करनी होगी कि काज लिस्ट में आप सभी के केस को जल्द से जल्द जो है सूचीबद्ध किया जाए, जिससे आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि साथियों वर्तमान दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पेंडिंग भर्तियों के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं स्थितियां बिल्कुल क्लियर हैं और उनको निस्तारित किया जा रहा है। उम्मीद है इस बार जल्द से जल्द ही आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष भी निकलेगा और स्थितियां भी क्लियर होंगी। लेकिन इस बार की काज लिस्ट के बिहाफ पर जो केस आप सभी का लगा हुआ है, उम्मीद करेंगे केस टेकअप जरूर हो, और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी लोग लगातार जो प्रयास करे हैं उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो उम्मीद है साथियों केस टेकअप भी होगा और निष्कर्ष भी निकलेगा। फिलहाल साथियों सुनवाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या सुनवाई का निष्कर्ष होगा, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, और आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को समस्त साथियों तक शेयर करें, विशेषकर याचिकाकर्ताओं तक शेयर करें, कि कंटिन्यू रूप से प्रयास करते रहें, जिससे एडिशनल के काज लिस्ट में आप सभी का केस धीरे धीरे टॉप 10 में आए, जिससे आप सभी लोगों की सुनवाई जो है बिल्कुल सुनिश्चित हो सके, और आप सभी का जो लगातार प्रयास है उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। उम्मीद है कहीं ना कहीं जो आप सभी की स्थितियां देखेंगे कि 8 तारीख के बाद अब आप सभी का केस जो है 27 तारीख को लगा है, पूरे 19 दिनों के समय के बाद केस लगा है। तो उम्मीद करेंगे कि केस टेकअप जरूर हो, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप सभी लोगों के लिए बहस हो सके और निष्कर्ष भी निकल कर आ सके। तो उम्मीद करेंगे जो वीडियो में दी गई जानकारियों को आप शेयर करेंगे, और आप चैनल से जुड़ेंगे और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ेंगे जो लगातार भर्ती को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के परिपेक्ष में हो वो हम आप तक शेयर करते रहें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।